थोड़ा देसी तरीका मुझे काफी पसंद आता है, जो आप क्लास को मतलब बोर नहीं होने देते। एक तो मस्त मोला बना के रखते हो। तो बाकी आपका जो क्लोज टेस्ट करवाने का तरीका था पीक्यूआरएस का, उससे काफी हेल्प। पीक्यूआरएस फिर कभी गलत नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगा इस बार भी। पीडीएफ का ऐसा था जैसे क्लास में आप बता देते थे वो तो मैं वही नोट कर लेता। मैं खुद नोट्स बनाने में ज्यादा पीडीएफ का इतना नहीं रहता था। पीडीएफ पढ़ने में मजा नहीं आता। एक तो हैंड जो हाथ में रहता है उसका मजा फोन में देख के नहीं होता था। बट आपकी जो प्रैक्टिस वाली पीडीएफ थी ना, उनका मैं या तो प्रिंट निकलवा लेता था, वो प्रिंट नहीं तो फिर खुद से ही फोन से उनको जरूर प्रैक्टिस करता था। उन्हीं मॉक को भी आप बार बार लगा के देखते थे, स्पीड उसी से इंक्रीज होती है। तो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा डरा बैठा है वो अपने आप से ही डरा बैठा है, वो खुद से ही। ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं आती ना, अपन देखा जाए तो कि इतनी भी नहीं। हाँ, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने संदीप है और इसको मिला है CISF और ये बच्चा पढ़ा है मेरे प्रैक्टिस बैच में। तो प्रैक्टिस बैच में कैसे क्या पढ़ाई की थी और कैसे क्या फायदा मिला? जैसे सर कोर्स किया हुआ था के रिव्यूल से मेरा पूरा, बट जैसे ये था कि थोड़ा गोपाल सर से करके देखते हैं, बेसिक से थोड़ा बताते हैं। और आपका थोड़ा देसी तरीका मुझे काफी पसंद आता है, जो आप क्लास को मतलब बोर नहीं होने देते। एक तो मस्त मोला बना के रखते हो। तो और काफी अच्छा रहा, उसके नोट्स भी काफी अच्छे बनाए, हेल्प भी की। जैसे आपने प्रीवियस ईयर भी करवाए थे उसमें कई चीजें वो। बाकी आपका जो क्लोज टेस्ट करवाने का तरीका था पीक्यूआरएस का, उससे काफ़ी हेल्प मिली। पीक्यूआरएस फिर कभी गलत नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगा इस बार भी। मेंस में भी पीक्यूआरएस में शायद 20-25 पीक्यूआरएस थे, उनमें से 24-25 नंबर, एक आधा ही गलत हुआ था, वो लगभग सही थे। तो जब आप प्रैक्टिस लगाते थे तो उससे कोई अपनी गलतियों को लिखते थे कि ये पॉइंट्स मेरे गलत होते हैं, इन चीज़ पे ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखते थे? सर ऐसी चीज़ तो नहीं था, बट हाँ जो चीज़ नहीं आ रही थी या समझ नहीं आ रही थी या जो मुश्किल लगती थी उसको नोट्स में लिख लेता था कि रिवाइज कर पाए, पता चल पाए कि ये गलती हो रही है। या फिर ऐसा कोई रूल है जो अपन गलत कर रहे हैं, जैसे ये एरर में आता है, तो उसको वापस लिख लेता था मैं कि जो भी सब्जेक्ट का है तो, या फिर कौन से टॉपिक का है, तो वापस फिर कवर हो जाता था उससे। तो मतलब जैसे कभी कभी होता है कि आप जब बाहर मॉक प्रैक्टिस बैच में तो आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर बाहर जब आप कोई भी मॉक लगाते थे दिस दैट कोई भी जगह से अगर लगाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डाउन होता था और ऐसी कोई सिचुएशन? इंग्लिश का मेरा ऐसा था कि मार्क्स अच्छे आ जाते थे, बहुत अच्छे भी नहीं तो नहीं, बट अच्छे आ जाते थे। बाकी आपसे जैसे बता रहा हूँ, मैंने पूरा प्रैक्टिस बैच किया था, तो लगभग आपका जो आप 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का करवाते थे हमेशा लगभग टाइम, तो उनमें से ऐसा लगता था कि लेवल अपने वाला अच्छा था, तो उन वैसा ही सिमिलर लेवल आता था, उससे ज़्यादा हार्ड लेवल तो आता नहीं था। तो कॉन्फिडेंस का ऐसा नहीं था। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम में होती थी प्रॉब्लम, तो जो भी गलत मिलते थे मौकों को लिख के वापस प्रैक्टिस करा। और ब्लैक बुक मैंने कर ली थी फिर अच्छी तरह से लास्ट में, तो अच्छा। कई बार कर ली, तो मेरे को लगभग आने लगते। स्टार्टिंग में तो लगता था कि यार इतने सारे वर्ड्स होते हैं, लाखों, ऐसा तो थोड़ा होता है स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं जैसे सर वोकैबुलरी याद नहीं होती थी, तो हाँ, आप मेरा भी लिखते सेम ऐसा ही था सर। लिखते थे आप वोकैबुलरी को? मैंने फिर लिखना भी चालू कर दिया, और ब्लैक बुक को मैंने कई बार रिवीजन कर लिया, कई बार कर लिया, और उसमें हाईलाइट करता रहा, मुझे लगता रहा जो भी इम्पोर्टेंट, तो वो कई बार हो गई, तो मुझे लगा फिर आसान रहा। स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगता था कि मुश्किल है, ऐसे हजारों वर्ड्स है, कैसे याद कर सकता कोई। बट बार बार करता रहा। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स थे जो पूछे जाते रहे ज़्यादा बार एसएससी में, उनको मैंने अलग से नोट्स बना ली, एक फाइल बना ली थी मैंने प्रीवियस ईयर की, जो ज़्यादा बार पूछे जा रहे थे। और जो अच्छा, जो क्लास में आपको पीडीएफ मिलती थी प्रैक्टिस वाली, उस पीडीएफ से बार बार पढ़ते थे तो क्या महसूस होता था? पीडीएफ का ऐसा था जैसे क्लास में आप बता देते थे वो तो मैं वही नोट कर लेता। मैं खुद नोट्स बनाने में ज़्यादा पीडीएफ का इतना नहीं रहता था। पीडीएफ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। एक तो हैंड, हाँ, जो हाथ में रहता है उसका मज़ा फोन में देख के नहीं होता था। बट आपकी जो प्रैक्टिस वाली पीडीएफ थी ना, उनका मैं या तो प्रिंट निकलवा लेता था, वो प्रिंट नहीं तो फिर खुद से ही फोन से उनको जरूर प्रैक्टिस करता था। उन्हीं मॉक को भी आप बार बार करता, लगा के देखते थे, स्पीड उसी से इंक्रीज होती? स्पीड उसी से होती है। जैसे इंग्लिश का ऐसा था कि जो प्री में है, मैं इंग्लिश को देता था, 50 क्वेश्चन आते हैं 14 मिनट के, लगभग 13-14 मिनट। पेपर से पहले जो प्रैक्टिस होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपके? मुझे लगता है कि मॉक अपन देते हैं घर पे, अपन को कम से कम 5-10 मिनट कम देना चाहिए। जैसे 2 घंटे का टाइम होता है तो अपन को 1:50 पे रोक देना चाहिए, वो फिर फर्क पड़ता है। अपन वो जनरली मोबाइल में अपन देते हैं तो वो टिक लगाना आसान होता है, वहाँ पे आपको पूरा सिस्टम रहता है, 10 मिनट का फर्क पड़ जाता है। मैंने ये काफ़ी बार नोट किया, कई बार देख लिया। तो 1:50 का टाइम रखते हैं अपन, तब वहाँ सीजीएल वगैरह की तैयारी नहीं? सीजीएल है सर, पर सीजीएल में फाइनल में नहीं हो पाया, हर बार मेरिट लिस्ट का इशू रहा। प्रीलिम्स हर बार क्लियर था। मेंस में दिक्कत आती? जी सर, मेंस में दिक्कत है, कुछ मार्क्स से रहा। इस बार जो
2 वाला था, उसमें मेरा टाइपिंग का इश्यू रहा, वो कंप्यूटर, वरना मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाती। तो उसमें एक एनालिटिक्स अपने तैयार करो, देखो किस वजह से नंबर उसमें कम रहते हैं। जी सर। और जैसे हमारा जब भी प्रैक्टिस बैच दोबारा से भी आता है तो उसमें हमें एक फीडबैक ज़रूर दो कि हम उसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों से भी गुजारिश है, जो भी इस बच्चा इंटरव्यू को देख रहा है, जब भी कोई भी बच्चा आप रेगुलर बैच में, प्रैक्टिस बैच में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी हमेशा एक फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। अगर कोई भी हमारी तरफ से कमी रह जाती है, देखो भगवान हम भी नहीं है, हम भी कंटेंट तैयार करते हैं, चीज़ें तैयार करते हैं, तो कोई भी अगर हमसे कमी रह जाए तो उसकी फीडबैक हमें साइमल्टेनियस मिलती रहती है, तो हम उस चीज़ को लगातार इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा होता है उसके लिए कोई ख़ास बात? हिंदी से सर पढ़ रहा, तो मुझे लगता है केरीविल पे जैसे बेसिक बैच करता है, जो मतलब पूरा ड्यूरेशन का बैच, तो बेसिक से सही पढ़ाते हैं, उसमें काफ़ी बेस से पढ़ाते हैं, तो कोई भी कवर कर पाएगा। हाँ, उसको हो सकता है थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कंपेयर करते हैं इंग्लिश मीडियम से, बट हो जाएगा उसका भी, ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम वाले तो बहुत बच्चे हैं जो करते हैं या कर रहे हैं आपके तो सामने। हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा डरा बैठा है वो अपने आप से ही डरा बैठा है वो खुद वैसे। से ही, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं आती ना, अपन देखा जाए तो कि इतनी भी नहीं, हाँ इतना आसान भी नहीं है, उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा उसका भी। वो होता ही है सर, आपके सामने कई बच्चे आते हैं बहुत सारे बच्चे जिनका हो जाता है। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा संदीप से बात करके। और सब इंस्पेक्टर पोस्ट CISF निकालना ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। और बाकी डिटेल में बातचीत राकेश यादव सर ने की है, वो भी आप देख ही रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बच्चे को आगे और तैयारी कर रहे हो अभी आप? जी सर, सीजीएल के लिए। CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चा टॉप 10 में CGL में लेकर आएगा अपनी रैंक को। और इसकी कहानी को आगे जब CGL में अच्छे रैंक लेकर आएगा तब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बेस्ट विशेष बेटा। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।